प्लीज राणा साहब, आपका एजेंडा है प्लीज। राणा तनवीर साहब प्लीज। जनाब स्पीकर, राणा साहब प्लीज। राणा साहब प्लीज। मैडम आप सेट हो जाए। मैं अगर आप खामोशी करा दें आप तो मेरा हाल होगी ये डिबेट सारी। जी अभी हमने डिस्कशन शुरू की है सप्लीमेंट्री बजट पे। जी प्लीज। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मैं सप्लीमेंट्री जो बजट है, ग्रांट्स है, उस पर मैं बात करना चाहता हूं। मुझे इंतहाई अफसोस है। जरा खामोशी कराएं जी सारी, बहुत ज्यादा। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस। फवाद को कहे ना अपनी सीट पे जाए। ये क्या? ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। शुरू करें राणा साहब बात करें। राणा साहब बात करें। चुप करे अगर यार। राणा साहब बात करें। सर अब चुप तो कराए ना। मैं क्या किस तरह? प्लीज। मैं कुछ समझ नहीं आ रही जी। फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। मैं रूलिंग वाली बात करें जी। ये कहते हैं कि शाह महमूद जैसे दोस्त प्राइम मिनिस्टर को तो उनको दुश्मन की जरूरत नहीं। ये पीछे से कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। बजट पे बात करें प्लीज। मैं तो सप्लीमेंट्री ग्रांट पे बात करना चाहता हूं। अगर गौर से सुन लें, ये एक ऐसा पलंदा है जो रिफ्लेक्ट करता है या मुंह बोलता सबूत है फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन की इंतहा। और ये मैं नहीं कर सकता कंसंट्रेट। टेक योर सीट प्लीज। टेक योर सीट प्लीज। खामोश सुने प्लीज। ये राणा साहब जारी करें। मुझे स्पीकर साहब ये बताएं, ये ऐसे पैसे हैं जो असेंबली नहीं देती, जो इनके लल्ले थलल्ले जो हैं गवर्नमेंट के वो होते हैं। और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी जजमेंट भी दी। हम तो कहते रहे यहां के ये सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है ये एक नासूर है फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन का। ये एक सर्टिफिकेट है उन हुकूमत के लिए या हुकूमत के करिंदों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, जो सप्लीमेंट्री ग्रांट की सूरत में। अली गौर पीछे चला जा तू। यार तू तो जो कर यार, मैं कहना पे तकरीर कर दो यार। तो करेगा भी करांगा ना। जी प्लीज राणा साहब प्लीज एड्रेस द चेयर प्लीज। इस तरह नहीं एड्रेस द चेयर प्लीज। उन्हें सुनते सन यार। में तो ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है इनको जो इनको रोकता नहीं है गैर कानूनी पैसे लेने में। एक वो जो बजट कल हमने पास किया है, जिस तरह भी आपने पास किया है, उसका वैसे मैं स्पीकर साहब गवाह हूं कि जब आप कुर्सी पे ही थे तो बिलावल साहब उठ के कह रहे थे कि मैं चैलेंज करता हूं, लेकिन आप चले गए। लेकिन अगर हो जाता कोई आधा घंटा और हो जाता, ये आधे घंटे का प्रोसेस था, ये बात खत्म हो जाती जो आज इतनी डिबेट हुई है। लेकिन चले, उसमें काफी बात हो गई है। मैं समझता हूं कि ये जो पैसे सप्लीमेंट्री ग्रांट की सूरत में लिए जाते हैं, ये काफी हमने भी कोशिश की रोकने की। यहां फिर मुझे याद आ जाते हैं डॉक्टर वकार मसूद साहब बैठे हुए हैं। हमें तो कहते थे कि डेलीगेशन अपने काम करें, हमें तो कहते थे सप्लीमेंट्री ग्रांट ना मांगे। सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को मैं बता रहा हूं इसका कंसेप्ट क्या है। इसका कंसेप्ट है कि कोई एमरजेंसी हो, कोई जल्जला आ जाए, कोई कोविड आ जाए, कोई अनफोर्सीन ऐसा कोई चीज हो जाए मुल्क में, उस वक्त तो फिर ये पैसे वो मांगते हैं गवर्नमेंट से। लेकिन ये कभी नहीं हुआ।
कि हमें कारें चाहिए, हमारे टूर के पैसे खत्म हो गए हैं, हमने बाहर जो विजिट करने हैं उसके लिए मुझे और ग्रांट दो, या हमें री अप्रोप्रिएशन की ये इजाजत दो। ये एक और भी चीज है, री अप्रोप्रिएट करना, वो भी उस पर कदम लगाई थी कि री अप्रोप्रिएशन नहीं हो सकती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, ये बिजली के बिल के लिए जो प्रोविजन रखते हैं, ये स्टेशनरी के लिए जो प्रोविजन रखते हैं, उसको री अप्रोप्रिएट करके अपने कॉफी पे और अपने ये सैंडविचेस पे लगा देते हैं। ये बहुत ही एक ऐसा चैप्टर है जिसको एक अजदहा है। ये देखिए, ये पलंदा अरबों में है, ये अरबों के पैसे हैं जिनका असम्बली, अब मेरा ख्याल है असम्बली अगर ट्रेजरी बेंचेस पे हमारा साथ दे तो ये वंस फॉर ऑल ये ऐसा मौका है कि जिसमें हम कह सकते हैं कि जिसने ये पैसे लिए हैं या जिसने दिया उसे रिकवर किए जाए, तो मेरा ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कभी ये चैप्टर दोबारा ओपन नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, यही असम्बली है, यहां ये आता है बजट और हम इसको कह देते हैं यार ये एक फॉर्मेलिटी है, अब ये खर्च हो गए, इसे क्या करें। तो क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं इस फाइनेंस मिनिस्टर से कि ये इस पे ऐसी कदम लगाएंगे? फिर मुझे बताएं, ये बैड बजटिंग का जो इस वक्त रिवाज चला हुआ है, मैंने तो कभी नहीं सुना था कि ये ऐसे एस्टिमेट्स बनाएं कि इधर एक पलंदा ला के हमारे सामने रख देते हैं बजट, जो मेन बजट है, और उसमें स्पीकर साहब होता क्या, उसमें कल को ये इनको नहीं पता होता, ये सरेंडर कर रहे होते हैं पैसे अपने। मैं बता रहा हूं, ये मिनिस्टर बैठे होंगे या सेक्रेटरी साहबान बैठे हैं, ये या सरेंडर कर रहे होते हैं या लैप्स कर रहे होते हैं या वो सप्लीमेंट्री ग्रांट मांग रहे होते हैं। उसका मतलब है कि इन्होंने जो अकाउंटिंग सिस्टम है, जो बजट इनका तरीक़ेकार है, वो इंतहाई रवायती और डिफेक्टिव है। और वो पहले एक सैंक्टिटी थी बजट की, सारा साल बजट तैयार करते थे, सारा साल वो इसमें मेहनत करते थे, हमें कितने पैसे चाहिए, एस्टिमेट्स लगाते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हो क्या रहा है, अब तो मेरा हाल एक आखिरी महीने में जब जून का महीना आता है, वो लगता है जी हमें इतने बिलियंस दे दें, हमें इतने बिलियंस दे दें, कलम कागज पेन लेके बैठ जाते हैं सेक्शन अफसर और वो लिखना शुरू कर देते हैं। एंड पे देखा जाएगा ज्यादा मांग लिया है तो वापस कर देंगे, कम मांग लिया तो मांग लेंगे। तो मैं समझता हूं स्पीकर साहब, ये अगर हमने ना रोका तो ये मेरा हाल ये एक बैड गवर्नेंस का एक रिफ्लेक्ट करती है। बैड गवर्नेंस है क्या? फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन। बैड गवर्नेंस है क्या? बैड अकाउंटिंग। बैड गवर्नेंस है क्या कि एक बैड बजटिंग। ये सबसे अहम है कि पैसों का जो एक पब्लिक मनी है, जो एक जिसकी सैंक्टिटी है, उसको इस लल्ले थलल्ले से हम जाया कर रहे हैं। और ये पैसे आप पढ़ेंगे मुख्तलिफ मिनिस्ट्री के, तो मैं ऐसी ऐसी मिनिस्ट्री हैं जिसपे बंदा हैरान रह जाता है कि ये किस मिनिस्ट्री में इन्होंने अरबों रुपए मांगे हैं, किस मिनिस्ट्री ने इसमें अपने हदूद से तजावज किया है। तो जो इन्होंने कोशिश की है हमें गालियां निकालने में, जो कोशिश किया हमें चोर चोर का इतने साल 3 साल का नारा लगाने में, तो मुझे स्पीकर साहब जितनी एनर्जी इन्होंने इस पे लगाई है, जितनी इधर इनका फोकस रहा है, अगर मेरा ख्याल है हुकूमत पे ये फोकस करते, मुझे एक लाइटर साइड पे याद आ गया कि एक सूबाई वजीर थे, तो उनकी बीवी जो है उन पे शक करती थी। तो उनका बेटा जो था वो एक क्लास से फेल हो गया, तो उसने आके अपने वजीर ने कहा अपनी बीवी को कि तुम्हारा बेटा फेल हो गया है। तो उसने कहा काश जितनी निगरानी तो जो तुमने मुझ पे दी, अगर बेटे पे दी होती तो आज फेल ना होती। तो ये मैं समझता हूं कि ये जितनी गाली गलोच करते हैं, इन्होंने अगर गवर्नेंस पे तवज्जो दी होती, इन्होंने अपनी बेहतरी की तरफ, लोगों की खिदमत की तरफ देखी होती, कोई माशी तरक्की की बात करते, तो शायद आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता जो हाल हुआ है। जो आज पाकिस्तान तनज़्ज़ुल का शिकार है, माशी में भी और गवर्नेंस में भी। तो मैं समझता हूं कि मुझे जो नया फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे उम्मीद है, क्योंकि जो पीछे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, आपने एक फाइनेंस मिनिस्टर आपने प्रोफेशनल टेक्नोक्रेट आजमा लिया, एक आपने कारपोरेट और प्रोफेशनल बंदा कहते हैं असद उमर साहब जिनको कहते हैं कारपोरेट से ले आए,
एक अब आप बैंक से लेके आए हैं, अल्लाह करे कि ये डिलीवर करें और एक ऐसी डायरेक्शन दें, लेकिन फिर मुझे डर तो वही है, डॉक्टर मसूद साहब बैठे हुए हैं कि वो जो करेंगे वो कोई फिगर बनाएंगे, ऐसे फिगर बनाएंगे कि माशी तरक्की भी नजर आएगी, फिर कल को पता लगेगा जी ये तो फिगर ऐसे ही थे। तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी चीज की तरफ हम जाते हैं, अगर ये इस बजट को, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स को ये हाउस रिजेक्ट कर दे, मेरी उनसे अपील है, ये एक दिल से अपील है कि अगर आपने ये रोकनी है चीज तो इनको आप रिजेक्ट करें, ताकि आइंदा पाकिस्तान का जो डिसिप्लिन है वो कायम हो सके और हम सही डायरेक्शन में चल सके। यहां बड़ा शोर हुआ, वहां यहां पे बहुत कहा गया कि जी हमने बजट बड़ी ये से पास करा लिया है। यार आपकी अक्सरियत तो थी, ये बजट पास होना था। हमने तो इसलिए जो बिलावल साहब ने बात की है, हमने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि अपने रजिस्टर कराने के लिए ये जो गुनाह कबीरा आप कर रहे हैं, जो इतना पाकिस्तान की अवाम पे एक जुल्म डाल रहे हैं, एक बिजली गिरा रहे हैं इस बजट के जरिए, उसका हिस्सा अपोजिशन ना बने। उसके हिस्सा हमने ना बनने के लिए हमने बताया कि हम इसका हिस्सा नहीं है। आप जो कर रहे हैं इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, इसका फल समर आपको आने वाले साल में जो गुजरेगा आपको पता चल जाएगा कि ये बजट क्या रंग दिखाता है, ये बजट क्या लेके मुसीबतें आता है, ये अवाम को और महंगाई में किस तरह धकेलता है, ये बजट किस तरह, और फिर यही बातें होंगी। तो मैं समझता हूं कि यहां फवाद साहब तो चले गए हैं, उन्होंने भी एक शेर पढ़ा था, वो पढ़ते रहते हैं, कुछ तकरीरें करते रहते हैं, लेकिन मैं उनकी नजर एक शेर करना चाहता था। आप जिस तरह आप पाक दामन बन के बैठ जाते हैं, जिस तरह आप एक अपने आप को बताते हैं कि हम बड़े नेक पाक हैं, वो तो दुनिया देख रही है, मुल्क देख रहा है, वो अदारे देख रहे हैं जो नोट कर रहे हैं। आपकी कल को आपकी बारी आनी है, फिर पता चलेगा कि किस तरह आप तो के मसाइल हैं, आपके करप्शन के, आपकी बददियानती के, आपकी जो आपने एक अपने दायरा इख्तियार में जो बेईमानियां की हैं वो पता चल जाएगा। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इतनी ना बड़ा पाकिए दामा की हकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदा कबा को देख। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जरा आप देखें, अपने आप पे गौर करें। तो आखिर पे मैं गुजारिश करना चाहता हूं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से और आपके तवज्जो से भी कि एक मुझे यहां बताया गया कि जो इस्लामाबाद पुलिस है उसके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। उनको जो राशन लोन्स मिलता है वो 390 रुपए मिलता है, जो रेंजर्स को मिलता है वो पर मंथ रेंजर्स को मिलता है वो 8000 मिलता है, नॉर्थ क्वार्टर्स को 6000 मिलता है और पंजाब पुलिस और एफसी को 3000 मिलता है। तो ये 390 आजकल जनाब डिप्टी स्पीकर और फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मुझे उम्मीद है आपसे कि आप जब अपने ऑफिस जाएंगे तो इसका भी आप जरूर बंदोबस्त करेंगे। ये भी एक कार्य खैर होगा और ताकि लोगों को थोड़ी सी जिंदगी में सहूलत मिल सके। अगर इसको 90 से बढ़ा के किसी के बराबर भी कर दे, चाहे पंजाब पुलिस के कर दें, चाहे रेंजर्स या नॉर्दर्न क्वार्टर्स वालों के, कुछ लोग करें 390 रुपया, मैं समझता हूँ एक मजाक है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी।